स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो 100-200 साल नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के भूगर्भिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री की। जिन चट्टानों को अक्सर बस पुराने पत्थर समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, असल में वही वो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है जिस पर हमारा पूरा आधुनिक भारत टिका हुआ है। तो चलिए बिना देर किए सीधे गहराई में उतरते हैं। अब ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ पत्थरों के प्रकार और उनकी सजावट का अध्ययन नहीं है। असल में यही वो चीज़ है जो तय करती है कि किसी इलाके की मिट्टी कितनी उपजाऊ होगी या वहाँ कितनी खनिज संपदा मिलेगी। मतलब आज की खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, ये सब प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं प्राचीन चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले द बिग पिक्चर, फिर प्राचीन नींव, उसके बाद मध्य युग की संपदा, फिर ज्वालामुखी और पहाड़, और आखिर में आधुनिक मैदान। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द बिग पिक्चर। इस फ्लो चार्ट पर नजर डालें तो भारत की चट्टानों का एक बहुत ही शानदार क्लासिफिकेशन दिखता है। ये दिखाता है कि भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे पुराने आद्य महाकल्प यानी आर्कियन युग से लेकर बिल्कुल नए चतुर्थ कल्प यानी क्वाटरनरी युग तक की चट्टानें मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत एक ही समय में दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे नई दोनों तरह की भूतत्वीय विशेषताओं का घर है। इसे अगर एक टाइमलाइन पर रखा जाए तो एक बेहतरीन क्रम बनता है। शुरुआत होती है आर्कियन युग से, फिर पुराण महाकल्प, द्रविडियन, आर्य महाकल्प, उसके बाद टर्शरी और एकदम अंत में आता है क्वाटरनरी कल्प। ये पूरा कालक्रम हमारे लिए एक मेंटल फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, जिससे आगे की अलग अलग चट्टानों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्राचीन नींव। मैप में जो क्षेत्र दिख रहा है वो आर्कियन चट्टानें हैं, और ये एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है कि पृथ्वी के पूरे इतिहास का लगभग 86.7% हिस्सा इन्हीं चट्टानों के बनने में गुजरा है। ये प्रायद्वीपीय भारत की एकदम बेसिक मूलभूत चट्टानें हैं, और क्योंकि ये तब बनी जब धरती पर जीवन का नामो निशान नहीं था, इसलिए इनमें जीवाश्म या फॉसिल्स बिल्कुल नहीं मिलते। ये एकदम फाउंडेशन या रीढ़ की हड्डी की तरह है। और हाँ, ये प्राचीन नींव सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज की हमारी वेल्थ यानी संपदा के लिए भी बहुत जरूरी है। इन्हीं आर्कियन चट्टानों के घिसने और टूटने से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। दुनिया के सबसे पुराने मोड़दार पहाड़ अरावली भी इन्हीं चट्टानों से बने हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अत्यधिक ताप और दबाव के कारण ये चट्टानें अपना रूप बदल चुकी हैं, और आज ये लोहा, तांबा, मैंगनीज और कर्नाटक में मिलने वाले सोने जैसे बेशकीमती खनिजों का सबसे बड़ा खजाना है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, मध्य युग की संपदा। इस नक्शे में कुडप्पा और गोंडवाना चट्टानों का फैलाव बहुत साफ नजर आता है। इनका निर्माण कैसे हुआ? दरअसल प्राचीन नदियों ने घाटियों में बहुत सारा मलबा और अवसाद जमा किया। वक्त के साथ ये परतें जमती गईं और इन्हीं परतों ने भारत के कुछ सबसे अहम खनिजों और ऊर्जा संसाधनों की ठोस नींव रखी। ये परतें अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए हैं। कुडप्पा चट्टानें, जिनका नाम आंध्र प्रदेश के एक जिले पर रखा गया है, आज चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस के लिए मशहूर हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा के हीरे भी इन्हीं चट्टानों से निकले थे। इसके अलावा विंध्यन चट्टानों को देखें। ये सोचना भी कितना अद्भुत है कि दिल्ली का लाल किला या मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक सांची स्तूप इन्हीं विंध्यन चट्टानों के शानदार लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। हमारी पूरी की पूरी ऐतिहासिक विरासत इन्हीं पत्थरों से तराशी गई है। 98%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत विशाल है और इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, भारत का 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। हुआ यूं कि दामोदर, महानदी और गोदावरी जैसी नदी घाटियों में कभी बहुत घने जंगल हुआ करते थे, जो लाखों सालों में जमीन के नीचे दबकर कोयले में बदल गए। आज यही गोंडवाना की चट्टानें हमारे पावर ग्रिड को बिजली देने वाले सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत का आधार बनी हुई हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, ज्वालामुखी और पहाड़। मैप में ये जो डार्क हिस्सा दिख रहा है, ये दक्कन ट्रैप है। क्रिटेशियस युग के आखिर में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त ज्वालामुखी फटे।
इन ज्वालामुखियों से निकला बेसाल्ट लावा सीढ़ियों की तरह पूरे इलाके में फैल गया और इसने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से ढक लिया। यहाँ हम दो बहुत ही अलग-अलग भौगोलिक शक्तियों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ दक्कन का पठार है जो प्राचीन और स्थिर ज्वालामुखी बेसाल्ट से बना है। यही बेसाल्ट टूटकर उपजाऊ काली मिट्टी बनाता है जिसे रेगुर कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हिमालय हैं जो टर्शियरी युग में बने। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मोड़दार संरचना है जो पूरी तरह से अस्थिर है लेकिन पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक बहुत बड़े क्लाइमेट बैरियर का काम करती है जो हमें ध्रुवीय ठंडी हवाओं से बचाती है। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, आधुनिक मैदान, क्वाटरनरी युग। ये भारत की सबसे नई भूगर्भिक संरचना है। जैसे जैसे हिमालय ऊंचे होते गए, वहां से निकलने वाली नदियों ने पहाड़ों को काटा और अपने साथ भारी मात्रा में सेडिमेंट्स या अवसाद लेकर आईं। इन्हीं अवसादों के जमा होने से भारत के बड़े बड़े और बेहद उपजाऊ जलोढ़ मैदान बने जिन्हें हम बांगर और खादर के नाम से जानते हैं। और कश्मीर घाटी में करेवा नाम के खास निक्षेप भी इसी समय बने थे जहां आज विश्व प्रसिद्ध केसर उगाई जाती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये साफ है कि प्रायद्वीपीय पठार अपनी प्राचीन आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के साथ उद्योगों और खनिज संपदा का मेन सेंटर है। हिमालय अपनी टर्शरी संरचना के कारण हमारी जलवायु को कंट्रोल करता है और हमें सदाबहार नदियां देता है। और उत्तरी मैदान जो क्वाटरनरी युग की नदियों के लाए मलबे से बने, आज हमारी खेती की रीढ़ हैं और करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। हर भूगर्भिक युग ने आज की अर्थव्यवस्था में अपना एक बहुत ही खास रोल प्ले किया है। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। जमीन के मीलों नीचे दबा ये अनदेखा और प्राचीन इतिहास, ये करोड़ों साल पुरानी भूगर्भिक हलचलें आज हमारी खेती, हमारे उद्योगों और हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरह से चला रही हैं। सोने की खदानों से लेकर हमारी थाली में रखे भोजन तक सब कुछ उसी विशाल वास्तुकला का हिस्सा है जिसे प्रकृति ने करोड़ों सालों में तैयार किया है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन चट्टानों के पीछे छिपे इस शानदार विज्ञान को समझने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।